नहीं, ये अखिलेश जी को देखा जा रहा है कि राम मंदिर में निमंत्रण मिला था पर वहाँ नहीं गए, और वो जैसे लग रहा है कि भारत के ही है ही नहीं, और वो मंदिर में नहीं जाते हैं, वो कब्र पर जाते हैं फूल माला चढ़ाने के लिए। इसीलिए हम कह रहे थे कि वो पाकिस्तान चले जाएं। हम यही कहेंगे कि भारत में एक रावण मारा गया और धरती अब सुखमय है, और योगी जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैसे ये सरकार है तो भगवान तो आ नहीं सकते अपने रूप में, असली रूप में, तो अपना दास भेजे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे प्रधानमंत्री जी के रूप में। तो जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। जो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। परिवार ने आरोप लगाया है कि उनको जो है जहर देकर के मारा गया है। वहीं उनके बेटे का कहना है कि मेरे पिता के लिए ऐसी कोई गोली नहीं बनी थी जो उनके पिता को मार दे। ऐसे में आज जो है सूरतदास महाराज जी हैं, अखिलेश यादव जो है पहुंचने वाले हैं और जो है मुख्तार अंसारी की कब्र पर श्रद्धांजलि देंगे, फूलमाला चढ़ाएंगे। ऐसे में सूरतदास महाराज जी का क्या कुछ कहना है हम जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी को कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मसीहा था, गरीबों का दुख दर्द सुनता था, वहीं एक तबका ऐसा भी है कहता है कि वो जो है माफिया था, लोगों को मरवा देता था, कटवा देता था, हत्याएं करवा देता था। 2005 में जो है उस मऊ दंगे में उसका नाम आया था। AK-47 जो है गाड़ियों में बैठ के लहराते हुए चल रहा था। योगी जी पर उसने हमला करवाया था 2008 में। क्या कहना चाहेंगे? आपको भी योगी जी लोग कहते हैं कि आप छोटे योगी हैं, तो जो योगी जी पर हमला कराया जो मुख्तार अंसारी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि भारत में एक रावण मारा गया और धरती अब सुखमय है, और योगी जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। योगी जी जो काम कर रहे हैं कि माफियाओं को जो है मिट्टी में मिला देंगे, तो आप खुश हैं कि माफिया जो है मिट्टी में मिल रहे हैं? जी जी, जो दूसरों को पीड़ित करेगा वो खुद पीड़ित होगा। जी, लेकिन अब सवाल भी लोग कर रहे हैं कि उसकी जेलों में मौत हो जा रही है, सिर्फ योगी जी मुसलमानों को मरवा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। योगी जी सिर्फ मुसलमानों को मरवा रहे हैं। कई पंडित भी जो गलत काम करेगा वो मारा जाएगा। विकास दुबे जैसे विकास दुबे हो गए, और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अन्य जात के भी हैं, पर जैसे ये सरकार है तो भगवान तो आ नहीं सकते अपने रूप में, असली रूप में, तो अपना दास भेजे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे प्रधानमंत्री जी के रूप में। तो जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। जो गलत करेगा इस यूपी में उसको जो है योगी जी अपने बुलडोजर से सजा देंगे। जी जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत जो अपराधी नहीं उन पर भी चल जा रहा है योगी जी का बुलडोजर। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। शासन प्रशासन देख कर करती है, पक्ष न्याय नहीं करती है। जो सत्य होता है वही हो रहा है, और जनता भी देख रही है, और जनता सब उनके साथ है। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। अभी धर्मेंद्र यादव पहुंचे थे, उनकी कब्र पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित किए, और ओवैसी पहुंचे थे जो हिंदुओं के खिलाफ लगातार भड़काऊ भाषण देते हैं। तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे जो है लगातार उनके परिवार से मुलाकात की। क्या लगता है कि सब लोग जो है जो जिसको आप कह रहे हैं कि माफिया है, रावण है, वो मारा गया है, वो मर गया है या मारा गया है, उनके घर ये लोग पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या सोचते हैं कि सूरतदास महाराज जो खुद एक योगी हैं, क्या सोचते हैं? नहीं, ये अखिलेश जी को देखा जा रहा है कि राम मंदिर में निमंत्रण मिला था पर वहाँ नहीं गए, और वो जैसे लग रहा है कि भारत के ही है ही नहीं, और वो मंदिर में नहीं जाते हैं, वो कब्र पर जाते हैं फूल माला चढ़ाने के लिए। इसीलिए हम कह रहे थे कि वो पाकिस्तान चले जाएं। वो पाकिस्तान चले जाएं? जी। अखिलेश यादव जी, वो भी तो हिंदू हैं। हिंदू हैं, लेकिन हिंदू वाली करते कहाँ वो हैं। वो प्रभु राम का अस्तित्व पूछते हैं, और निमंत्रण मिलने के बाद आते भी नहीं हैं, तो कब्र पर जाते हैं। तो उनको मतलब कब्र पर जाना मना नहीं है, तो कब्र पर जाए ना वो, फिर तब हिंदू कहाँ हुए वो। अच्छा, आप जिसको कह रहे हैं को रावण था, मुख्तार अंसारी रावण को आप मानते हैं कि वो तो मर गया, मान लीजिए उसका एक अंत हो गया, लेकिन कुछ हिंदू परिवार ऐसा है जिसको जो है उसने मदद की थी, जिसकी
जैसे मुख्तार अंसारी ने जिसकी मदद की थी जिस हिंदू परिवार की, वो हिंदू परिवार कह रहा है कि मैं भी मुसलमान बन जाऊंगा, मैं भी मुस्लिम बन जाऊंगा। तो सूरतदास महाराज जी क्या सोचते हैं इस पर, क्या राय है आपकी? जैसे उनकी पहले से भावना रही होगी और वो देखा होगा तो उनको मदद किया होगा, तो कहते हैं राक्षस राक्षस का मदद ही करेंगे। जी। तो राक्षस राक्षस का मदद करते, वो तो उसको भगवान बताते हैं। भगवान ऐसे भगवान हो जाएंगे? भगवान का रूप तो कोई नहीं ले सकता है, वो भगवान वो हो सकते हैं। भगवान भगवान होते हैं, जो होता है सत्य करते हैं, असत्य का साथ नहीं देते हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि वो मसीहा था, वो मसीहा था, उसके जनाजे में जो है 6 लाख भीड़ आई, 10 लाख भीड़ आई, 5 लाख भीड़ आई। जैसे कि राक्षस बहुत थे पर राजा एक ही था, रावण। तो ऐसे वो रावण है और उनके अनेक राक्षस हैं। हाँ, ये सब सबका संहार होगा, सबका संहार होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो है अतीक को जो है पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, इनका भी जो है मुख्तार अंसारी का जेल में जब बंद थी मौत हो गई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आजम खान की बारी है, मतलब कि ये सब क्या कह रहे हैं कि अब सब योगी जी संविधान को नहीं मानते हैं। जो आतंक फैलाएगा उसको दंड मिलेगा, यही संविधान है। जी, मतलब यही संविधान है जो आतंक फैलाएगा। कह रहे हैं कि अपने जात बिरादर को नहीं मारते हैं, कुछ नाम ले लेते हैं कि जो उनके जात के हैं, जो बीजेपी में हैं, जो खुद बीजेपी में जो माफिया बैठे हैं, उन पर योगी कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल जो है मुसलमानों को या विपक्षी पार्टियों पर ही कार्रवाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह उड़ाई जा रही है। जो गलत कर रहा है, चाहे वो बीजेपी में हो और चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, हमसे पार्टी से तो मतलब है नहीं। जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। कहते हैं कि मोदी वॉशिंग पाउडर बना है, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, हाँ, माफिया हैं, वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाते तो उन पे कार्रवाई नहीं होती है, अगर नहीं शामिल हुए तो उनको माफिया बता करके मार दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं, भगवान भी कहते थे पहली गलती माफ करते हैं, तो जो गलती कर कर और फिर वो पश्चाताप कर लेता है बीजेपी में जा करके नहीं, कहीं भी जा करके, तो उसको माफ कर दिया जाता है। एक बार जो गलती करता है, 2 बार, एक बार जो गलती किया उसको माफ कर दिया, जो बार बार करेगा तो उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा, उसको दंड अवश्य मिलेगा। अच्छा, मेरठ में जो है अखिलेश जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बार कभी अतुल प्रधान को टिकट दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं, कभी किसी का काट रहे हैं, कभी किसी का काट रहे हैं। भगवान राम के सामने, अरुण गोविल के सामने अखिलेश यादव बौखला गए हैं, हमें लगता है। वो सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी तीर चल जाए। हाँ, तो इसलिए वो सोच रहे हैं किनको दें किनको ना दें, और वो समझ चुके हैं, बौखला चुके हैं एकदम से कि हाँ सीट निकलेगी तो बीजेपी से ही निकलेगी, प्रभु राम की सेना ही निकलेगी। प्रभु राम की सेना। जी। तो आप भी सुने मेरठ जाने वाले, प्रचार उचार करने वाले थे भगवान राम अरुण गोविल के लिए? नहीं, प्रचार करने नहीं जाना चाहते थे, पर मिलने के लिए बुलाए थे तो जाना चाहते थे, पर वो कहीं और व्यस्त हैं अभी, इसलिए बाद में जाना होगा। आप बाद में जाएंगे तो क्या चाहते हैं, जीत जाए वहाँ से अरुण गोविल जी? वो तो भगवान है, उनको मतलब जनता ही जिताई देगी और जीते हुए हैं वो। हाँ, कैसे जीते हुए? अभी तो चुनाव आएगा, वोट पड़ेगा, गिनती होगी। हमारी अंतरात्मा कहती है कि वो जीत चुके हैं। जी, अंतरात्मा कह रही है कि जीत चुके हैं। जी। तो अखिलेश यादव तो आ रहे हैं मुख्तार अंसारी की कब्र पे, तो मुस्लिम के कार्यक्रम में ही जाते ही हैं, वो हिंदू के कार्यक्रम में नहीं आते हैं। जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी।